नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको भगवान जगन्नाथ की एक सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। पुरी नाम के एक नगर में अर्जुन पांडा नाम के एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा और दो बेटियां थीं। अर्जुन पांडा बहुत गरीब थे। भिक्षा मांगकर जो कुछ भी मिलता था उससे वह अपना परिवार चलाते थे। ऐसे में कहीं कहीं दिन उनको भूखा ही रहना पड़ जाता था। अर्जुन पांडा भगवान जगन्नाथ के बहुत सच्चे भक्त थे। वह रोज गीता के सभी 18 अध्यायों के सभी श्लोकों का पठन करते थे। रोजाना गीता के श्लोक का पठन करने की वजह से हर कोई उन्हें गीता पांडा कहकर बुलाते थे। नियमित रूप से भगवान की भक्ति में लीन रहने और रोजाना गीता पाठ करने की वजह से उनकी चेतना शक्ति जागृत हो गई थी, जिसकी वजह से वो दुनिया के माया जाल से खुद को परे समझने लग गए। उन्हें ये संसार और सारे रिश्ते नाते माया के जाल लगने लगे। उन्हें इस बात का एहसास होने लगा था कि संसार में कोई किसी का नहीं है। एकमात्र ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब झूठ। अब उन्होंने हरि नाम को ही अपने जीवन का आधार और लक्ष्य बना लिया। वह जहाँ कहीं भी जाते बस भगवान जगन्नाथ के नाम को ही भजते रहते। भिक्षा मांगते हुए एक दिन एक महिला गीता पांडा से कहती, भगवान जगन्नाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। भिक्षा मांगकर किसी तरह दिक्कत से ही सही पर उनका घर चल रहा था, लेकिन कुछ समय पश्चात पूरे नगर में अकाल की स्थिति हो गई। हर कोई दाने दाने को मोहताज होने लगा। ऐसे में अर्जुन पांडा को भी भिक्षा नहीं मिल पा रही थी। वह कहीं गांव में घूमते तो मुश्किल से थोड़ा बहुत अनाज मिल पाता था, लेकिन उससे उनके चेहरे पर कभी भी उदासी नहीं आती। वह भगवान की भक्ति में लीन रहते, लेकिन उनकी पत्नी और बच्चों के भूखे रहने की वजह से बहुत चिंतित भी रहते थे। एक दिन गीता पांडा से उनकी पत्नी ने कहा, इतने कम अनाज में हमारा गुजारा कैसे होगा? हमारे बच्चों का पेट नहीं भरता है। उन्हें भूखा देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। गीता पांडा ने कहा, तुम चिंता मत करो भाग्यवान, भगवान जगन्नाथ की कृपा से सब अच्छा हो जाएगा। उन पर विश्वास करो। उनकी बात सुनकर पत्नी झल्ला कर चली जाती है और गीता पांडा भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। एक दिन वह सुबह सुबह नहा धोकर गीता का पाठ कर रहे थे। कुछ श्लोक पढ़ने के बाद उनके सारे अंग पुलकित होने लगे कि तभी उनकी पत्नी आके उनसे कहती है कि आज घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। आप जाकर कहीं से कुछ लेकर आएं, नहीं तो आज फिर हम सबको भूखा ही सोना पड़ेगा। हम तो फिर भी किसी तरह भूखे रह लेंगे, लेकिन बच्चों को हमेशा कैसे भूखा रखें? गीता पांडा कहते हैं, तुम व्यर्थ की चिंता मत करो। हमारा भरण पोषण वही नारायण करेंगे जो पूरे संसार का करते हैं। उनकी कृपा रही तो हम भूखे नहीं रहना पड़ेगा। मैंने तुम्हें कई बार कहा है, उन पर विश्वास करो। गीता पांडा की पत्नी गुस्से से बोलती है, सिर्फ भगवान की भक्ति करने से कुछ नहीं होता है, मेहनत भी करनी पड़ती है। अगर आप घर में बैठकर गीता पढ़ते रहेंगे तो हमें रोटी कौन देगा? गुस्से में आकर वो काफ़ी कुछ बोलने लगी और गीता पांडा चुपचाप सुनते रहे। फिर वह एक श्लोक पढ़ने लगे जिसका अर्थ था, जो मेरे दिव्य स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा आराधना करते हैं, मैं उनकी हर आवश्यकता को पूरा करता हूँ और अपने उस भक्त की हर इच्छा की पूर्ति करता हूँ। गीता पांडा की पत्नी ने यह तो कहा, यह तो द्वापर युग की बात है, पर क्या इस घोर कलयुग में भगवान जगन्नाथ आपके लिए भोजन भेज देंगे? आज की कहानी बस यहीं तक। अगले भाग में जानिए, क्या भगवान जगन्नाथ स्वयं गीता पांडा के घर भोजन भेजते हैं? और यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय।